हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। एक दिन मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आराम से बैठकर कपड़े चेंज कर रहा था। मैंने गलती से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी भाभी अंदर आ गई। सामने का नज़ारा देखकर वे तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो भाभी बोली, क्यों कार्तिक, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाभी आपको पता ही है, अब मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है? भाभी बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपना दरवाज़ा कुंडी क्यों नहीं लगाई? मैंने कहा, भाभी मुझे क्या पता था कि आप इस वक्त मेरे कमरे में आ जाओगे? वैसे भी मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा था। भाभी बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है, जब कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को करता है। मैंने कहा, तो भाभी तुम भी आ जाया करो। भाभी बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई कई दिनों से घर से बाहर गया हुआ है और मैं अकेली वह सब कैसे करूँगी? मैंने कहा, भाभी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके साथ वे सब काम कर सकता हूँ। भाभी बोली, तेरा दिमाग खराब है? इससे पहले कि भाभी और कुछ बोलती मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी भाभी के साथ बहुत पहले से वे काम करना चाहता था, लेकिन हाँ, कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज भाभी ने मुझे देख लिया था, तो आज वह बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसीलिए मैंने वह बात कह दी। इससे एक बात मुझे समझ आई कि बात कहने का भी एक सही समय आता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए। उस समय आपकी बात पूरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। एक दिन भाई और भाभी छत पर अपना काम कर रहे थे। मैं उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा। मुझे भैया भाभी को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। भाभी और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता था। जब भाभी हमारे घर में नई नई आई थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था, क्योंकि भाभी किसी से कम नहीं थी। भाभी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। भाभी की ऊंचाई और लंबाई बहुत थी। उनकी आंखें बहुत ही सुंदर और भरी भरी थी। जब भाभी मेरी तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो भाभी मुंह टेढ़ा कर लेती। तब से मैं समझ गया कि भाभी में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। भैया एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहाँ वे काम करते थे वह हमारे घर से 60 किलोमीटर दूर था। उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो भैया घर वापस नहीं आते और वहीं ठहर जाते थे। वह बस अब वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि घर रोजाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब भैया वापस नहीं आते थे तो भाभी अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने भाभी को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर ही मैं महसूस किया कि मेरे भैया आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। जितना भाभी को प्यार की ज़रूरत थी, भैया उतना प्यार कभी भाभी को नहीं दे पा रहे थे। ये बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा भाभी बहुत उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भाभी, आप उदास लग रही है? भाभी बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैं उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले आया। दवाई खाकर भाभी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफ़ी बुखार था। मैंने कहा, भाभी भैया आज घर नहीं आएंगे? भाभी बोली, वह ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं? भाभी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त है दीपक, उसके पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत दीपक को फ़ोन किया और कहा, दीपक तुम्हें काम करना है। वे बोला, हाँ बताओ क्या काम है? मैंने कहा, तो जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। वे बोला, ठीक है यार, मैं अभी भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद दीपक के पापा आ गए। उन्होंने भाभी को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ लिखी। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो भाभी बोली, कार्तिक
1 मिनट आओ मेरे पास। मैं उनके पास गया। भाभी बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूछा, किसके लिए? जब से मैं इस घर में आई हूँ, एक बार भी तुझसे सीधे मुंह से बात नहीं की, और तू मेरा कितना ख्याल रखता है ये कल मुझे पता चला, जब मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा, भाभी कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपनी मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि भाभी को अपने दिल की बात कह दूँ, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा अभी दिल की बात बताना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भाभी तो अभी मेरी बात करने लगी है। अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और भाभी भी मना कर देंगे। इसीलिए पहले भाभी के साथ और ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा। इसके बाद भाभी और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने भाभी की हर बात मानता हूँ। जो भाभी काम कहती है मैं दौड़ कर करता हूँ। भाभी अब मेरे प्रति थोड़ी ज़्यादा आकर्षित होने लगी थी। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा, कार्तिक, तुम्हारे भैया तो कभी कभी ही घर आते हैं, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लेंगे। अकेले में मेरा कमरे में जी नहीं लगता। मैंने अपने मन में सोच लिया, भाभी मुझे हिंट दे रही है। डायरेक्ट कहने से तो अब मुझे और भी आसान हो गया। अब किसी भी तरह से अपनी बात कह ही दूंगा। मैं भाभी के कमरे में गया तो भाभी अभी भी घर के काम कर रही थी। भाभी को देखकर मेरा मन मचल गया और मैंने मोबाइल में मूवी देखने लगा। मूवी की आवाज़ पूरी ऊंची ही थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। भाभी के कमरा थोड़ा साइड में था और बल्कि कोने में था, इसलिए बाहर से कोई आ रहा है इसका पता नहीं चल सकता था। मैं अपनी मस्ती में फ़िल्म देख रहा था और आवाज़ का आनंद ले रहा था। मुझे ये भी पता नहीं चला कि अब भाभी कमरे में आ गई। भाभी भी पीछे आकर वह फ़िल्म देख रही थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला। भाभी ने खांसी करी मेरी और मैं उसे फ़िल्म से ध्यान हटाकर देखा तो पीछे भाभी खड़ी हंस रही थी। मैं जल्दी जल्दी फ़िल्म बंद कर दिया और पूरी तरह घबरा गया। भाभी ने मेरा कान पकड़कर कहा, क्यों, अब क्यों बंद कर दिया? मैंने थोड़े हंसते हुए और थोड़े घबराते हुए कहा, भाभी डर लगता है जब कोई ऐसी फ़िल्म देखते हुए पकड़ लेता है। वे बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लगता है? जब भाभी के कमरे में फ़िल्म देखने लगे थे तब तो डर नहीं लगा कि भाभी कभी भी आ सकती है? मैंने कहा, भाभी बस क्या बताऊँ, आपके कमरे में पता नहीं क्या है, बस जब भी आता हूँ मन मचलने लगता है। मैं भाभी का हाथ पकड़कर बेड पर बिठा दिया और कहा, भाभी मैं एक बात कहना चाहता, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की उसे देखकर तो मैं तुझे कमरे से बाहर निकाल देती। मैं थोड़ी और फिर कहा, भाभी जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। भाभी बोली, अच्छा जी, तो फिर क्या करना है? मैंने कहा, भाभी मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के हर पल जीना चाहता हूँ। भाभी बोली, कार्तिक पर ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे भैया को पता लग गई तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, भाभी हम घर वालों की नज़र से छुपाकर काम करेंगे। भाभी बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वे सब नहीं कर सकती। मैंने कहा, भाभी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी बात घर में किसी व्यक्ति को नहीं पता लगेगी। भाभी बोली, पर कार्तिक मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। भाभी ने कहा, तू तो देख ले, तेरे भैया तो आधी रात को घर आते हैं थके हुए, कभी कभी वो तुम्हें खुश करते हैं कभी नहीं। मुझे भैया के बारे में सब पता है, बस तुम खुश रहने का दिखावा करती हो। भाभी का चेहरा वहीं उतर गया और भाभी का चेहरा देखकर मुझे सच का पता लग गया। भाभी बोली, हाँ कार्तिक तुम सच कह रहे हो, बस टाइम ही देते हैं। मैं तेरे भैया के खुश नहीं हूँ, तुम्हारे भैया बस ये बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं। इतनी दूर से चल कर आया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। रोज़ रोज़ तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फ़ोर्स भी नहीं कर सकती। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वे मेरा ख्याल रखे। वे तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है, उन्हें मेरी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं। अब मेरा मूड है या नहीं वे बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, भाभी तो मैं आपकी इतनी फ़िक्र करता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। भाभी मैं आपकी हर एक फीलिंग को समझता हूँ। तब भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कसकर दबाते हुए कहा, जब
मेरा हाथ दबाया तो मुझे पता लग गया कि भाभी अंदर कितनी तड़प रही है। भाभी ने कहा, अच्छा कार्तिक, तुम इतनी फीलिंग समझते हो, कितने समझदार हो गए हो। तो कभी तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। भाभी बोली, चल मैं सोच कर बताती हूँ, अब तुम अपने कमरे में जाओ। जिस हिसाब से भाभी ने मुझे कमरे में भेजा वह मुझे पसंद नहीं आया। मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। लगा था अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह मैं बाथरूम से नहा कर बाहर निकला। उस समय ही भाभी भी आ गई। वे बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है मेरा कार्तिक। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं भाभी से नाराज़ था। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ कार्तिक, तुम मेरे से नाराज़ हो? मैंने कहा, हाँ, आप मेरे पास से जाए, अपना काम करें, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। फिर मैं अपने काम के लिए बाहर निकल गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखा कि भैया भी घर वापस आ चुके थे। मेरा मूड और भी ख़राब हो गया क्योंकि अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। भैया ने मुझे देखकर कहा, कार्तिक कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हो भैया। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे बुलाया और बोली, कार्तिक खाना खा लो। फिर हम बैठकर खाना खाने लगे। मैं भाभी की ओर नज़रें मार रहा था। भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। भैया ने मुझसे पहले खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। तब भाभी मेरे पास आकर बोली, क्या बात है कार्तिक, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा, हाँ, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? ये गलत है। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है भाभी? भाभी बोली, तू अपने कमरे में जा, खाना खाकर सो जा। मैंने कहा, मैं सोऊंगा, आपको इससे क्या? और मैंने कहा, मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूँगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहूँगा। जब जब सब सो गए, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला ताकि भाभी को पता लग जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। मैं वहाँ 5 मिनट तक बैठा रहा। तभी मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो भाभी छत पर आ रही थी। वे मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल हो गया है? इतनी रात को इधर छत पर क्या कर रहा है? मैंने कहा, मेरी मर्ज़ी, मैं वही करूँगा जो चाहता हूँ, आप नीचे जाएं। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोली, कार्तिक, अंदर से तो मैं भी तेरे साथ हूँ, पर अब हम वे काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे दोनों के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वे तो एक दिन ज़रूर करेगा, पर थोड़ा सा सब्र करना और अच्छा होगा। भाभी की बात मैं समझ ली। मैंने कहा, ठीक है। सुबह भैया ने कहा, कार्तिक, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कहा, हाँ बताइए भैया। भैया बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। मैं अब दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 6 महीने बाद ही वापस आऊँगा। मैंने कहा, अच्छा भैया। फिर भैया बोले, भाभी का भी अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा, भैया आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी संभाल लूँगा और इसे बहुत अच्छे से संभालूँगा। और रही बात भाभी की, तो भाभी का मैं बहुत ख्याल रखूँगा, आप बेफिक्र रहें। भैया ने कहा, अब से 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर मैं भैया को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब मैं घर वापस आया तो भाभी का मूड बिगड़ा हुआ था। भाभी रो रही थी। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तो भाभी बोली, रो नहीं तो क्या करूं? तेरे भैया पहले भी कई दिनों बाद आते थे और अब तो सीधा 6 महीने के बाद। ये कहकर वे और भी रोने लगी। मैंने भाभी को बिस्तर पर बिठाकर कहा, भाभी कोई बात नहीं, भैया अपने काम के लिए जाना ही था और मैं तो हूँ आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही भाभी ने मुझे गले लगा दिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे भाभी ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात तो बढ़ती गई क्योंकि भाभी अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैं भी पीछे नहीं रहा। भैया जो भाभी को अधूरा छोड़ देते थे, मैंने आज वह कमी पूरी कर रहा था। मैंने सारी रात भाभी की पूरी सेवा की। रात के करीब 3 बज गए थे। फिर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब भाभी उठी तो भाभी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि भाभी वास्तव में खुश हैं। इसके बाद भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर
बोला थैंक यू कार्तिक, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तो नहीं जानती तब से कब से तुम तड़प रहे थे। मैंने कहा भाभी आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी, देखो आज आपके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद भाभी ने मुझे गले लगाकर बोला शुक्रिया मेरे हीरो। उस दिन के बाद से मैंने भाभी के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया और अब हम दोनों रोज़ाना खुश रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।